नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेट्रोल डीजल के बाद अब दूध महंगा, छत्तीसगढ़ में देवभोग ने बढ़ाए दाम। छत्तीसगढ़ में महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की जेब पर असर डाला है। पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं के बाद अब दूध भी महंगा हो गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तहत संचालित देवभोग ब्रांड ने दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को प्रति लीटर दूध के लिए पहले से अधिक भुगतान करना होगा। देवभोग के सामान्य दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पहले 57 रुपए प्रति लीटर में मिलने वाला दूध अब 59 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध होगा। वहीं गौरस दूध की कीमत बढ़कर 58 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इस सेक्टर में युवाओं को मिलेगा रोजगार, 500 करोड़ रुपए से अधिक का होगा निवेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी नई पहचान करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने, निवेश अनुकूल नीतियों और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण प्रदेश में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं लगातार मजबूत हो रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निवास कार्यालय में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। मदिरा प्रेमियों को झटका, आज बंद रहेंगे देसी विदेशी शराब दुकानें, गरियाबंद कलेक्टर का आदेश। गरियाबंद में आज 1 जून को सभी देशी विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी। जिला कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि अलग अलग जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर आचार संहिता लागू है। ऐसे में जहां जहां वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, वहां का जिला प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर कड़ाई बरत रही है। इससे पहले कोंडागांव में शराब दुकानें बंद रहीं। 90 दिनों तक हवाई यात्रियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल्ली की यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। देश की प्रमुख विमानन कंपनियों इंडिगो और एयर इंडिया आज 1 जून 2026 अपने उड़ान संचालन में कटौती की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलाव के तहत रायपुर दिल्ली रूट पर संचालित 2 उड़ानों का अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। हालांकि एयरलाइंस कंपनियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन देशभर में उड़ानों की संख्या कम करने की रणनीति का असर रायपुर पर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय राजनीति में पहली बार डिप्टी सीएम अरुण साव बने विधायक दूल्हे की बैलगाड़ी के सारथी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में रविवार को एक अनोखी और यादगार तस्वीर देखने को मिली। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बैलगाड़ी में सारथी की भूमिका निभाते नजर आए, जबकि बैलगाड़ी में सवार दूल्हे राजा कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि बेमेतरा से भाजपा विधायक दीपेश साहू थे। बेमेतरा में आयोजित सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के दौरान विधायक दीपेश साहू ने भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने का निर्णय लिया। इस अवसर को खास बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजधानी रायपुर से बेमेतरा पहुंचे, विधायक की बारात में बैलगाड़ी के सारथी बने। ई रिक्शा में सफर के दौरान छूटा सामान अब जल्द मिलेगा वापस। ई रिक्शा पंजीयन अभियान तेज। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देशन में शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 20 मई 2026 से ई रिक्शा और ऑटो वाहनों का पंजीयन अभियान शुरू किया गया है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा जनहित फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किए गए पंजीयन लिंक और QR कोड के माध्यम से चालकों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इस अभियान के तहत ई रिक्शा एवं ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पंजीयन के महत्व की जानकारी दी गई। सभी चालकों को अनिवार्य रूप से निर्धारित लिंक के जरिए अपने वाहनों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कैंसिल 86 ट्रेनों को किया गया बहाल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने 7 जून से 19 जून के बीच रद्द की गई सभी 86 ट्रेनों को फिर से चालू कर दिया है। इनमें 76 एक्सप्रेस ट्रेनें और बिलासपुर मंडल की 10 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें पहले चांपा स्टेशन पर चौथी रेल लाइन के काम के कारण बंद की गई थी, लेकिन यात्रियों की परेशानी को देखते हुए इस कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे के अनुसार सभी 86 ट्रेनें अपने तय समय पर चलेंगी और पहले की तरह सेवा देंगी। खाद बीज वितरण में गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त, 8 केंद्रों पर बैन। भारत सरकार और राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में खरीफ वर्ष 2026 के लिए कृषकों को गुणवत्ता युक्त एवं पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग के उप संचालक DPS कंवर ने स्पष्ट किया है कि जिले में खाद बीज का पर्याप्त भंडारण है और किसानों को किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। कलेक्टर कोरबा कुणाल दुदावत ने उर्वरकों के भंडारण और वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। IT पार्क उद्घाटन के साथ सीएम साय ने 737 करोड़ के 251 विकास कार्यों का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने
737 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा दी है। सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आईटी पार्क का उद्घाटन किया और जिले में कुल 251 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इनमें 99 कार्यों को लोकार्पण और 152 परियोजनाओं का भूमि पूजन शामिल है। दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सिर्फ योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना है। आईटी पार्क के उद्घाटन को जिले के तकनीकी और औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। खेती में बदलाव की नई लहर, किसानों की पहली पसंद बने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। छत्तीसगढ़ के रायपुर खेती में बढ़ती लागत, मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से पैदा हो रही चुनौतियों के बीच अब नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों के लिए एक उपयोगी और लोकप्रिय विकल्प बन गई है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि किसान संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से इनका उपयोग करें तो इससे खेती की लागत कम करने और उत्पादन बेहतर बनाने और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाए रखने के लिए उर्वरकों के उपयोग के तौर तरीकों में बदलाव जरूरी होगा। डोंगरगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल, बिना मान्यता स्कूल पर दूसरे यूडीआईएसई कोड से बच्चों को परीक्षा दिलाने का आरोप। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्राम डारा स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल पर आरोप है कि उसने 5वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को शामिल कराने के लिए दूसरे स्कूल के यूडीआईएसई कोड का उपयोग किया। मामले के सामने के आने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और स्कूलों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। शिकायत के मुताबिक आदर्श पब्लिक स्कूल पिछले 2 वर्षों से बिना वैधानिक अनुमति के संचालित हो रहा है। राष्ट्रपति सचिवालय से आया चरणदास महंत के पत्र का जवाब। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों के जलाशयों पर आदिवासियों के अधिकार का मुद्दा राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने वन अधिकार कानून को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, जिसका जवाब राष्ट्रपति सचिवालय से आया है। इसे लेकर महंत ने कहा कि राज्य में आदिवासियों को उनके कानूनी अधिकार अब तक नहीं मिल पाए हैं। महंत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लागू वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों के तालाब, नदियों, नालों पर पहला अधिकार स्थानीय आदिवासियों और वनवासियों का है। मछली पालन का अधिकार भी उन्हीं को मिलना चाहिए। कमिश्नरेट लागू होने के बाद जिला बदर की पहली कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार जिला बदर की कार्यवाही की गई है। गुड़ियारी इलाके के आदतन बदमाश अविनाश कोसले उर्फ मनिया को रायपुर समेत 6 जिलों की सीमा से बाहर रखने का आदेश दिया गया है। सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना 30 अगस्त तक इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर की अनुशंसा पर कार्यवाही की गई है। जानकारी के मुताबिक विकास नगर निवासी अविनाश कोसले के खिलाफ 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल्पवृक्ष रिसोर्ट में अवैध कैसीनो का भांडाफोड़, पोकर रमी टेबल्स के साथ क्लब सीन। भारत के केवल 3 राज्यों गोवा, दमन और सिक्किम में कैसीनो संचालन की अनुमति है। इसके शौकीन यहाँ जाकर अपनी जुए के शौक पूरे कर सकते हैं। कुछ लोग कैसीनो के शौक को पूरा करने के लिए हर दिन बड़े पैमाने पर जुआ खेलना चाहते हैं, जिसके चलते कई जगहों पर इसका अवैध संचालन भी किया जाता है। ऐसा एक मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया है। पुराने धमतरी रोड स्थित कोलार क्षेत्र में कल्पवृक्ष रिसोर्ट पर कैसीनो संचालित होने की सूचना पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारा। रिसोर्ट परिसर में संचालित खोखी जिमखाना क्लब की जांच की गई। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा शुरू। भारत और छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की ठोस नींव तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय अभियान भारत की जनगणना 2027 का प्रथम चरण छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के सभी जिलों, तहसीलों, गांवों और नगरीय क्षेत्रों में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का फील्ड कार्य 1 मई 2026 से शुरू होगा। 30 मई 2026 को कुशलता एवं शांतिपूर्वक पूरा करा लिया गया है। निदेशक जनगणना कार्य छत्तीसगढ़ ने इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में राज्य के नागरिकों द्वारा दिए गए अभूतपूर्व सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। फर्जी बिल से लाखों की हेराफेरी, कोटा के 2 प्रधान पाठकों को नोटिस। कोटा विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक शाला छतौना और परसा पानी में शाला अनुदान राशि के गबन का मामला सामने आने हड़कंप मच गया है। फर्जी बिल और अनियमित खरीदी के जरिए लाखों रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों स्कूलों के प्रधान पाठकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोटा विकासखंड के स्कूलों में सरकारी बजट को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी बिलों का सहारा लिया गया है। सूचना के अधिकार से मिले दस्तावेजों के आधार पर इस सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि प्राथमिक शाला छतौना और परसा पानी में वित्तीय नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से खर्च दिखाया गया। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट पंजीयन मॉडल बना सुशासन की नई पहचान। छत्तीसगढ़ में सुशासन और नागरिक सुविधाओं को केंद्र में रखकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। इसी दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में पंजीयन विभाग में ऐतिहासिक एवं परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य पंजीयन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी, तकनीक आधारित तथा नागरिकों के लिए पूरी तरह सुविधाजनक बनाना है। कभी लंबी कतारों, घंटों इंतजार, दस्तावेजों के सत्यापन में देरी और बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने वाली पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है। मनेन्द्रगढ़ जिला अस्पताल में अटल आरोग्य
लैब का शुभारंभ 136 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित 220 स्तरीय जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्याम विहारी जायसवाल ने लैब का विधिवत उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस लैब में 136 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें ब्लड टेस्ट, सीबीसी, एमपी, एएनसी सहित कई महत्वपूर्ण पैथोलॉजिकल जांचें शामिल हैं। लैब शुरू होने से अब क्षेत्र के मरीजों को जांच के लिए निजी लैबों या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। 6 महीने से रुकी पेंशन, छत्तीसगढ़ में 19 लाख लोगों की जिंदगी पर संकट। छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर बड़ा संकट सामने आया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत मिलने वाली राशि पिछले करीब 6 महीने से प्रभावित है, जिससे लगभग 19 लाख हितग्राही परेशान हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। पेंशन नहीं मिलने से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही। ग्रामीण इलाकों में दवा, राशन और दैनिक जरूरतों के लिए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से जल्द समाधान की मांग की जा रही है। नगर पंचायत उपचुनाव निष्पक्ष नहीं होने का आरोप, डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर पंचायत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस ने उपचुनाव के निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया था, जिस पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसी बातें बोलना ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा जनता पर भरोसा करती है और चुनाव की अच्छी व्यवस्था है। राज्य में शुरू हो रहे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर को लेकर मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, हमारी सरकार ने सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आम लोग बिना किसी परेशानी के सीधे सरकार तक पहुंच सके, इसी उद्देश्य से हेल्पलाइन जारी की गई है। सुशासन तिहार में मंत्री गुरु खुशवंत साहिब द्वारा दिए गए कड़े निर्देश की अनदेखी। नगर पालिका परिषद आरंग में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली और लापरवाही एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना सुशासन तिहार के तहत गत 8 मई को आरंग में हुए समाधान शिविर में क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने मंच से ही सीएमओ को कड़ी फटकार लगाते हुए वार्ड क्रमांक 13 में मिनी माता स्मृति भवन में सालों से बंद पड़े निर्माण कार्य को 2 दिन के अंदर शुरू करने के कड़े निर्देश दिए थे। साथ ही स्पष्ट कहा था कि यदि ठेकेदार निर्धारित समय सीमा में काम शुरू नहीं करता है तो उसका ठेका निरस्त कर नया टेंडर जारी किया जाए। शिव नंदनपुर में आज पहली बार होगा मतदान। 4642 वोटर करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर में आज 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। नगर पंचायत में अध्यक्ष पद सहित 15 वार्ड पार्षदों के लिए वोटिंग होनी। कुल 4642 मतदाता आज मतदान के जरिए प्रत्यक्षदर्शियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहाँ 2335 पुरुष व 2307 महिला मतदाता हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए वार्ड वार मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर सरकार बनाने के लिए भाजपा व कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है।